डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बेटी की पढ़ाई और व्यस्तता के चलते वृंदावन दौरा टालेंगे सीएम सैनी। बोले मुख्यमंत्री आवास पर रखने से बच्चों की पढ़ाई होगी डिस्टर्ब। 28 का नया शेड्यूल। दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद में बेबाक आईएएस अशोक खेमका की एंट्री के उनके फैसले का किया समर्थन। 34 साल के करियर में 57 बार हो चुका है तबादला। गुरुग्राम ब्लैकआउट के बाद ऊर्जा मंत्री अनिल विज सख्त। मेट्रोपॉलिटन शहरों में बिजली कटौती पर रोक। पीक ओवर्स की निगरानी के लिए नई गाइडलाइन जारी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक के वोट पर विवाद। हाईकोर्ट में निर्दलीय प्रत्याशी की याचिका मंजूर। भरत सिंह बेनीवाल का वोट रद्द करने की मांग। दिनेश फोगाट के एशियन गेम्स खेलने पर सस्पेंस। लॉन्ग लिस्ट में नाम गायब। हाईकोर्ट की राहत के बाद ट्रायल जीतने पर भी अंतिम फैसला ओसीए के हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के यमुनानगर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई का बोझ लाद दिया गया है, जिससे आम आदमी की कमर टूट गई है। उन्होंने नेताओं द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने को दिखावा करार दिया, क्योंकि उनकी सुरक्षा में गनर और सुरक्षा कर्मियों की लंबी फौज चलती है। उन्होंने पीएम के कॉकरोच जनता पार्टी वाले बयान की भी निंदा की और कहा कि आज का युवा शहीद भगत सिंह के विचारों से प्रेरित होकर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अरे क्यों ड्रामा कर रहे बिना मतलब का यार, ये सब सारी दुनिया ने बताया ये कितने ड्रामेबाज हैं। कोई ढंग का काम कर लो। जितना ये मतलब झूठ पर खर्च करा है, जितना ये बोर्डों पर खर्च करा है, इतना पब्लिक के भले में कर दो। ये पब्लिक छोड़ कर मतलब पब्लिक ना और सारा काम ये मतलब जो इनकी मन मर्जी मतलब है रही सभी के दाम बढ़ाए दिए, छोड़ कर आम जनता में जनता के दाम घटाए दिए और जो जनता ने चाहिए उसके सबके दाम बढ़ाए दिए। और जब इलेक्शन आवा इतने बढ़िया बन जाए, पता नहीं कौन सा मुंह लेवाए ठहका है, हर लोग इन पर यकीन कर ले। मतलब 500 का जो सिलेंडर है इनका इतनी पीड़ा हो, इतनी पीड़ा इतना दर्द हो इनका, बहुत महंगा खरीद रहे हैं। और जहां इलेक्शन निमटा उस तो दुगना करते हैं उन पर सिर पर। अरे क्यों ड्रामा कर रहे बिना मतलब का यार। यमुनानगर में अवैध खनन का गोरख धंधा प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। इस गंभीर मुद्दे पर अब अंबाला के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा डीसी प्रीति से विस्तृत चर्चा करेंगे। जिले में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए 20 से अधिक नाके स्थापित किए गए हैं, परंतु अवैध तरीके से खनिज से लदे ट्रक इन सुरक्षा चौकियों को धड़ल्ले से पार कर रहे हैं। हाल ही में करनाल एसटीएफ की टीम ने लाडवा और इंद्री में ऐसे ट्रकों की जांच की, जिसमें माइनिंग विभाग की टीम भी मौजूद थी। यह मामला प्रशासनिक ढिलाई और अवैध खनन के सक्रिय गिरोह की ओर इशारा कर रहा है, जिसे लेकर अब सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के गांवपुर में सर्व कल्याण मंच हरियाणा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो सकती है, लेकिन बिजली की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 21 मई को 274 गीगाबाइट बिजली की अधिकतम मांग के मुकाबले 271 गीगाबाइट बिजली का उत्पादन हुआ था, जो 3 गीगाबाइट अधिक है। अगले वर्ष गर्मियों के लिए 300 गीगाबाइट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने सार्वजनिक वाहनों के उपयोग और कार पूलिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया, ताकि विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो और विदेशी मुद्रा की बचत हो। उन्होंने 104 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें भी वितरित की
और 90 लाख की लागत से बनने वाले मल्टीपर्पज हॉल और लाइब्रेरी का शिलान्यास किया। सबसे पहले नमस्कार भाई सबको। जैसा कि मैं आप सभी को बता देती हूँ, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मुझे आज डोनाल्ड ट्रैक्टर सर ने साइकिल का इनाम दिया है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एक बार नमस्कार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार का एक बार धन्यवाद करती हूँ मैं। उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई है कि हर एक विद्यालय की बेटी है, अब उन्हें पैदल जाने में, किसी का स्कूल दूर है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वो साइकिल से आराम से कहीं दूर जा सकती है। एक बार फिर से मैं मनोहर सरकार पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर्व कल्याण मंच की तरफ से एक ये कार्यक्रम रखा गया, प्रतिभा सम्मान समारोह, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये कार्यक्रम में पहले सर्व कल्याण मंच ग्राम लेवल पे अलग अलग गांव में करता था, लेकिन पूरी टीम के सहयोग से, इलाके के सहयोग से एक फैसला लिया गया कि क्यों नहीं इस कार्यक्रम का बड़ा रूप दिया जाए। तो हमने भिवानी जिले के बवानीखेड़ा ब्लॉक में ये कार्यक्रम किया आज, और बवानीखेड़ा ब्लॉक के 33 गाँव के वो स्कूल, वो छात्राएँ जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल किया है, और उनको आज कार्यक्रम में साइकिल वितरित की गई हैं। और उस साइकिल वितरित करने का एक ही उद्देश्य है, एक ही है, कोई इतना बड़ा समान उपहार नहीं था, लेकिन जो बहनें किसी कारणवश से ये स्थान हासिल नहीं कर पाई, पीछे रही, चौथे 5वें नंबर पर रही, लास्ट में रही, उन सब बहनों को प्रेरणा मिले इन बहनों को देख के कि हम भी अगले साल आगे बढ़ें और तैयारी करें, मेहनत करके इस स्थान पर पहुँचें और समाज में, इलाके में, गाँव में हमारा नाम हो। देखिए, समाज के काम में लोगों की रुचि बढ़े, सामाजिक संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का काम करें, और न केवल सामाजिक संस्थाएं, मेरा तो कहना यहाँ तक भी है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी अपना कुछ समय सेवा कार्य के लिए लगाना चाहिए। अगर इस सेवा कार्य में लोग आगे बढ़ेंगे तो वास्तविक एक परिणाम निकलने वाली बातें होंगी। आज जैसे बेटियों को साइकिल वितरित किए गए हैं, ऐसी बेटियां जो कई कई किलोमीटर पैदल चल करके इस धूप में, गर्मी में अपने स्कूलों को जाती हैं, उनको सुविधा होगी ताकि मन लगाकर वो पढ़ सकें, पढ़ाई में तेज होंगी, तभी ये संस्कारित भी होंगी, और इनका लाभ न केवल इनको बल्कि इनके परिवार को, लोगों को होगा। एक उद्योगपति हैं, उन्होंने इसमें सहायता की है, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार सब लोगों से अपील करता हूँ कि सेवा के काम में ज़्यादा आगे बढ़ें। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।